वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू द AS एडू क्लास। आज के हम टॉपिक में अपने जो लास्ट टॉपिक था वैदिक मैथ, उसकी सीरीज़ के दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी नंबर की 11 और 9 की किसी मल्टीप्लिकेशन को फास्टली कैसे कर सकते हैं, मेंटली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन बाय वंस, क्योंकि कोई भी नंबर जो वंस की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल 11 हो गया, 1 1, यहाँ पे 111 हो गया, ये 444 हो गया। इन नंबर से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेंटली कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पूरा कन्वेंशनल रूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रूल लिखा है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लार्जेस्ट ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वंस, कि किसी भी ग्रुप में जो लार्जेस्ट डिजिट्स होंगी वो नंबर ऑफ वंस के इक्वल होती है। लेकिन ये रूल आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद एक एक नंबर को एलिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 11 से हमने 32 को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लास्ट वाले नंबर को लिखेंगे, दैट इज़ 2। ठीक है, उसके बाद हम 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 के लिखने के बाद 2 का ग्रुप बनाएंगे, 3 and 2 5। ठीक है, अब उसके बाद एक 2 को छोड़ देंगे, फिर लास्ट वाला ग्रुप बनाएंगे, दैट इज़ 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन आंसर को कुछ प्रैक्टिस करने के बाद हम मेंटली भी कर पाएंगे। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हमने लास्ट वाला नंबर लेना है 2, उसके बाद दोनों नंबर का ग्रुप बनाना है 2 and 5 7, उसके बाद लास्ट वाले नंबर को छोड़ देना है, फिर इधर से लास्ट लेना है, दैट इज़ 5। तो 572 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इट मीन्स जैसे यहाँ पर 2 1 थे, 1 और 1, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ग्रुप बनेगा, लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा, वो 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 43 है, तो इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा वो मैक्सिमम 2 नंबर का बन सकता है। तो पहले एक नंबर से हमने स्टार्ट करना है, फिर मैक्सिमम ग्रुप तक जाएंगे, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो पहले लास्ट वाला नंबर 3, फिर लास्ट में से दोनों नंबर, ठीक है, 2 का ग्रुप बन सकता है 4 and 3 7, फिर लास्ट में से एक नंबर, ठीक है 4। तो यहाँ पे 2 1 थे, इसलिए हमने मैक्सिमम जो लार्जेस्ट ग्रुप बनाया था वो 2 नंबर का बनाया था, दैट इज़ 4 और 3। अगर 3 नंबर होते तो लार्जेस्ट ग्रुप जो बनता वो 3 नंबर का बनता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हमने, यहाँ पे 3 1 है, तो जो लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा वो मैक्सिमम 3 तक बन सकता है। ठीक है, 1 भी बन सकता है, 2 भी, 3, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 4 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो पहले हम एक नंबर लेंगे लास्ट में, इट विल बी 2, फिर 2 नंबर लेंगे 4 and 2 6। अब यहाँ पे 3 1 है, तो हम 3 का ग्रुप बना सकते हैं, फिर लास्ट के 3 नंबर लेंगे हम, 3 4 7 and 2 9। ठीक है, उसके बाद हम 3 का लार्जेस्ट ग्रुप बन गया। अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है। ठीक है, पहले 1 से 3 तक गए, 3 से 1 तक आएंगे। तो उसके बाद अब हमने 3 ग्रुप बना लिया, 2 का ग्रुप बनाएंगे, दैट इज़ 4 and 3 7, उसके बाद लास्ट में एक नंबर बचा हमारे पास 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इन वंस के मल्टीप्लिकेशन का रूल मैथ में बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेंशुरेशन करते हैं तो वहाँ पे पाई की वैल्यू यूज़ होती है 22/7, तो वहाँ पे 11 की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट यूज़ होती है। तो अगर आप इस वैदिक मैथ के कैलकुलेशन को जानते हैं तो आप उस कैलकुलेशन को मेंटली कर पाते हैं, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने मैक्सिमम 4 1 यूज़ किए हैं, तो जो लार्जेस्ट पेयर बनेगा ग्रुप का वो 4 नंबर्स का बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस स्टार्ट करेंगे, जैसे 3 4, पहले एक नंबर, फिर 2 नंबर 4 and 3 7। ठीक है, अब 3 नंबर का ग्रुप बनेगा 4 and 3 अगेन 7, क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब 4 नंबर का ग्रुप बनेगा 4 and 3 7 and 2 9। ठीक है, मैक्सिमम 4 तक बन सकता है, क्योंकि हमारे पास 4 1 थे नीचे। अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है 4 से बाद। ठीक है, फिर हम लास्ट के 3 नंबर लेंगे, क्योंकि 4 का ग्रुप हम बना चुके हैं, 4 and 2 6, फिर 2 का ग्रुप लेंगे 2 and 0 2। ठीक है, इनको ऐड करना है, उसके बाद लास्ट में 2 लेंगे एक ग्रुप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम पेयर तक जाना है, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना स्टार्ट हो जाना है। एक और एग्जांपल की तो शो कर देते हैं आपको। ठीक है, जैसे 4 2 1, कोई भी एग्जांपल ले लिया, इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है 111 से। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, पहले 1 का एक नंबर, फिर लास्ट में 2 नंबर्स 2 and 1 3, फिर लास्ट में 3 नंबर्स, 3 का पेयर बनेगा 4 2 6 and 1 7। ठीक है, लार्जेस्ट पेयर 3 का ही बन सकता है, क्योंकि 3 1 है हमारे पास। उसके बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, 4 and 2 6 एंड देन लास्ट 4। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी कुछ प्रैक्टिस करने के बाद इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे मेंटली। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे इस तरीके से कोई भी मल्टीप्लाई आ जाती है। अब ये 38 × 11 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी इनमें कोई भी कैरी वाला आंसर नहीं लेता, अभी हम कैरी वाला भी ले लेते हैं। जैसे 8 आ जाएगा 8 and 3 11। ठीक है, अब 11 में जो आ जाएगा तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 जो होगा हमारा वो कैरी चला जाएगा, उसको हम वाके कैरी के लिए रखेंगे। अब लास्ट में हमारे पास 3 बचेगा, 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो इट विल बी 4। ठीक है, तो जो भी कैरी फॉरवर्ड आएगा उसको हम नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देते हैं।
ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट रूल वंस की प्रैक्टिस करनी है कि वंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम 9 का रूल देखते हैं कि 9 की मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, उसको भी मेंटली सॉल्व करवाएंगे कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। सो लेट्स सी, सो हियर इट इज़। अब हम 9 का रूल देखते हैं कि 9 की मल्टीप्लिकेशन हम मेंटली कैसे कर सकते हैं वैदिक मैथ्स के थ्रू। तो ये 9 के मल्टीप्लिकेशन रूल को डायरेक्टली भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है और ये काफ़ी जगह यूज़ भी होता है मल्टीप्लिकेशन में आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो रूल तो सेम रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लार्जेस्ट ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नाइन्स, जैसा कि वंस में होता था कि मैक्सिमम पेयर हम उतने ग्रुप को बना सकते हैं जितने कि हमारे जो मल्टीप्लिकेशन में 9 होंगे उतने ही लार्जेस्ट पेयर बन सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 99 की मल्टीप्लाई 32 से करनी है, तो उसके लिए कुछ 2 स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से हमें एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक कम कर देना है। उसके बाद जो डिजिट्स होंगी उसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है दूसरे स्टेप में, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स फ्रॉम 9, तो हमने शॉर्ट में लिखा है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप है कि एक कम कर देना, तो यहाँ पे 32 लिखा है, तो यहाँ पे हम एक कम करके लिख देंगे, 32 - 1 31 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमने कम कर दिया 32 में से। अब जो डिजिट्स हैं इन डिजिट्स को हमें 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 9 से लास्ट से आपको पीछे से सब्ट्रैक्ट करने में स्टार्ट करना है। जैसे लास्ट 9 में से हम 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर होगा कि सबसे पहले उसमें से आपको एक कम कर देना है, ठीक है, -1, तो इट विल बी 31। अब जो ये डिजिट्स हैं इनको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले 9 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8। अब 9 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 23 है, इसको पहले 1 कम करके लिखना है, तो 23 - 1 22। अब इन डिजिट्स में से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे। तो 9 - 2 7, 9 - 2 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2277, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली सेम केस थर्ड है, यहाँ पे 3 9 है और 3 ही ऊपर डिजिट्स हैं, तो पहले हम एक कम करके लिखेंगे 4 1 2, ठीक है। अब इन डिजिट्स को हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका लिखेंगे आंसर। तो 9 - 2 7, 9 - 1 8, 9 - 4 5। सो दिस इज अवर आंसर 412587, ठीक है। तो 2 स्टेप फॉलो करने हैं कि पहले जो नंबर होगा उसमें से एक कम करके नीचे लिख देना है, फिर उन डिजिट्स को हमें 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3421 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3420, ठीक है, एक कम करके लिख दिया। अब इन डिजिट्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, पहले 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 - 0 तो 9 ही आएगा, 9 - 2 7, 9 - 4 5, 9 - 3 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 34206579। तो कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन थी, अगर इसको हम कन्वेंशनली करते तो सुबह से शाम हो जाती है ना। इसलिए इस डिजिट्स को हम 9 के इस मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू डायरेक्टली एक लाइन में कर सकते हैं और मेंटली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सेम देखा था कि जितनी ऊपर डिजिट्स थी सेम डिजिट्स नीचे भी थी, कि ऊपर 2 डिजिट्स हैं तो नीचे भी 2 डिजिट्स हैं, ऊपर 3 डिजिट्स हैं तो नीचे भी 3 डिजिट्स हैं। अब कुछ एक्सेप्शन भी होता है कि सपोज ऊपर 2 डिजिट्स हैं लेकिन नीचे 3 डिजिट्स हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी 3 बना लेंगे ऊपर से, ऊपर हमने एक आगे 0 लगा ली, तो 0 लगा ली तो अभी भी ये 32 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट तो आया नहीं। तो सेम इसको हम माइनस करके 0 3 1 वैसे लिखेंगे, एक कम करके। अब इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 1 8, 9 - 3 6, 9 - 0 9, ठीक है। तो 0 3 1 9 8 9 6 8, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आगे लगा है, अगर पीछे लगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, उसका अपोजिट। तो इसमें भी हम फर्स्ट स्टेप सेम लिखेंगे, 3 1 2 को एक माइनस करके 3 1 1, ठीक है। अब लास्ट में से हम डिजिट्स को माइनस करना स्टार्ट करते हैं, तो 9 - 1 8, 9 - 1 8। अब ये 3 बच गया, ठीक है। इस 3 के लिए कोई 9 बचा ही नहीं है क्योंकि हम लार्जेस्ट पेयर कितने डिवाइड कर माइनस कर सकते हैं, जितने हमारे पास 9 है। तो 2 9 है तो हम 2 ही डिजिट्स को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 बचा है इस 3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, जो हमारा 311 नंबर था इस 311 में से इस 3 को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 308, और जो ऊपर की 2 डिजिट्स थी उनको एज इट इज़ लिख देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 9s कम होते हैं तो जो डिजिट बच जाती है उसको माइनस कर देते हैं उसमें से, और उसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं जो हमारी बची हुई डिजिट्स थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 6 5 2 1 2 है, तो यहाँ पे 2 9 है, ऊपर 4 डिजिट्स हैं, तो पहला स्टेप हमारा सेम रहेगा 6 5 1 1, ठीक है, एक कम करके। अब उसके बाद नंबर ऑफ 9s 2 है तो हम 2 बार माइनस करेंगे, तो 9 - 1 8, 9 - 1 8, तो ये दोनों 1 तो हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या बची, 2 डिजिट्स ऐसे बच गई 65, तो 65 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, 6 5 1 1 में से, ये डिजिट्स में से, ठीक है। तो 11 - 5 6, ठीक है, 10 - 6 4 एंड 4 एंड 6। उसके बाद जो 2 डिजिट्स थी उनको एज इट इज़ नीचे लिख देना है 8 एंड 8।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 4 4 6 8 8। ठीक है, तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ 9। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, then subscribe our channel so that you get the upcoming notifications. Okay, and next topic में हम आगे और भी मल्टीप्लिकेशन की टॉपिक से ट्रिक्स पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स में, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। So keep supporting and keep liking the content. Thank you.